Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं एसएससी जीडी का वॉल्यूम 4, जो कि हम प्रीवियस पेपर बंधु पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी सवाल पढ़ रहे हैं, तो आज भी पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बंधु लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अगर लाइक करते हैं तो बंधु एनर्जी मिलता है और हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाते हैं और बहुत सारा सवाल और बताएंगे बंधु। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा और अच्छा आप मार्क्स उठा पाएंगे बंधु। तो चलिए देखते हैं आज का वॉल्यूम 4 का सवाल किस प्रकार से रहता है। तो चलिए मित्र बंधु, आज का जो सवाल है मेंसुरेशन से है, जो कि आपका 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है बंधु। फैट शीट 11 फरवरी को। तो आप इसको किस प्रकार बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा कितना होगा। बंधु, बाहर से रंगने का अर्थ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तब जाकर के कुल खर्चा आपका हो निकल पाएंगे। तो बंधु इसको आप बनाएंगे कैसे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शंकु का एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जिसमें कि आपका वक्र के बारे में, संपूर्ण के बारे में, आयतन के बारे में जानकारी मिल जाएंगे, जिससे कि उस प्रकार अगर कोई भी सवाल आयतन से हो या संपूर्ण से हो बना सकेंगे आप। तो बंधु देखिएगा, शंकु का जो निर्माण होता है वो एक समकोण त्रिभुज से होता है और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बंधु ये छोर पकड़ के इसको अगर चारों तरफ घुमा देंगे तो शंकु का निर्माण हो जाएगा। बंधु देखिएगा, ये पकड़े यहाँ भी आया, इधर भी आया, अंदर भी गया, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा क्या निर्माण हो गया, शंकु। और यही समकोण त्रिभुज की वजह से बंधु ये एच होता है, ये आर होता है, ये एल। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे तिरछी ऊंचाई एल का स्क्वायर और एल तिरछी ऊंचाई, एच ऊंचाई और आर क्या है त्रिज्या है, इसलिए एल स्क्वायर बराबर बंधु एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। एल बराबर क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है बंधु। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार यानी जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं बंधु दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब बंधु हमको चाहिए फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला हम देख लें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बंधु आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान ये सवाल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। अब बंधु आप जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बंधु पाई आर एल अब प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसलिए इसमें ऐड होता है बंधु, वक्र का मतलब ये हुआ बाहरी भाग और इसको संपूर्ण निकालना, तो ये आधार के वृत्ताकार है तो इसको भी ढकने का काम करते हैं। अब बंधु देखिएगा शंकु का आयतन जो होता है बंधु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बंधु सभी को लग रहा होगा कि सर ये शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है कैसे हो गया, 1/3 कैसे होता है बंधु ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सपोजिटेड बंधु यहाँ पे हम क्या बना लिए बेलन, एकदम समझिएगा ये बेलन है। बेलन तो बंधु अभी पढ़ाए नहीं क्योंकि प्रीवियस हम बता रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा करा रहे हैं बंधु, लेकिन आप इसको समझिएगा। बंधु ये बेलन है तो बेलन में देखिएगा हम शंकु का निर्माण कैसे करते हैं बंधु इस प्रकार से। तो एक शंकु यहाँ, एक शंकु यहाँ बना, एक शंकु यहाँ बना, इसीलिए बंधु ये बेलन का जो होता है आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कोई भी शंकु लेंगे आयतन उसे रहेगा यानी 1/3, तो ये 3 है तो 3 में से एक तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 1/3 बेलन का जो आयतन होता है 1/3 वो शंकु का आयतन होता है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो बंधु आपका जो सवाल कर रहा है उस पर गौर कीजिए। कहता है कि ऊंचाई 16 और त्रिज्या जो है 30 है, तो हमको बाहरी क्षेत्रफल चाहिए बंधु। तो बाहरी के लिए हम क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी इसलिए निकालना पड़ेगा बंधु क्योंकि आपको कह रहा बाहरी रंगने में क्या खर्च आएंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है।
क्लियर है बंधु। पायर एल होता है तो आपका आर है, लेकिन एल यहाँ नहीं दिया, ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम ऊंचाई से के और आर के सहायता से एल निकाल सकते हैं। क्योंकि बंधु यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एल बराबर यानी तिरछी ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है बंधु 16 का स्क्वायर और आर कितना है बंधु 30 का स्क्वायर। तो आप यहाँ 30 का स्क्वायर कर दीजिए, कहीं को दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु इसको आप हल करेंगे, क्या हो जाएगा 16 ना 2 56 ना 256 3 दिया यानी 900। तो बंधु इसको ऐड करेंगे, हो जाएंगे 1156 और 1156 का वर्गमूल क्या होता है 34 होता है। यानी हमारा जो तिरछी ऊंचाई निकला वो कितना निकला हमारे मित्र बंधु, वो 34 आया, कहीं को दिक्कत नहीं है। अब चाहिए हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बंधु हमारा क्या था, पाई पाई का मान जब तक कुछ ना कहा जाए 22/7 लेंगे। आर का मान क्या बंधु 30 है, 30 लिए और एल का मान कितना है 34। अब गुना करके इसको कटाने के चक्कर में मत रहिएगा बंधु, आगे सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, कहीं हो सकता है आसान हो जाए। कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रंगने का लागत होता है 14 रुपया। तो बंधु हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको रंगने में कितना लागत होगा, तो कुल लागत यानी कुल खर्च भी बोल सकते हैं बंधु। तो देखिएगा 22/7 गुना 30 गुना 34 गुना, देखिए बंधु 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 14 रुपया, इसलिए इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर 14 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14। बंधु इसको आप गुना करेंगे तो 22 गुना 30 गुना 34 गुना 68। बंधु इसको अगर गुना करते हैं तो 44,880 हो जाता है, यानी 44,880 रुपया कुल खर्च हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे चौथा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, ये समझ गए। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा, अगर परेशानी हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बंधु। ये सवाल आपका पूछा गया था और बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। और ये सब प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ा दी बंधु कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, जो पिछला प्रश्न पढ़े वो पूछा गया था, लेकिन उसी पे एक आधारित उससे रिलेटेड सवाल है बंधु। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। तो बंधु सवाल में क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार ढांचा 21 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार आधार पर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र सतह की रंगोई यानी कि कुल लागत कितनी होगी। यानी जब हम वक्र सतह इसका रंगेंगे बंधु 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो कितना लागत होगा उसको निकालना है। तो बंधु ये जो हमारा शंकु है यानी शंकुआकार जो हमारा ढांचा है वो हमारा क्या है, आधार वृत्ताकार पे खड़ा है। और आप ऐसे भी जानते हैं बंधु आधार इसका क्या होता है, वृत्ताकार होता है शंकु का। और इनमें देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है आपका व्यास वाले, यानी जो डी दिया हुआ है 21 मीटर, तो आर निकालेंगे बंधु, व्यास की आधी क्या कहलाती, त्रिज्या 21/2 मीटर हो गया। आगे चल के कहता है ऊंचाई कितना है बंधु 14 ऊंचाई दिया हुआ है, ये मीटर में भी है, सब मीटर में है यहाँ पे। तो बंधु आगे चल करके देखिएगा आपको चाहिए क्या, जब वक्र सतह को रंगिएगा तो तिरछी ऊंचाई इसमें जरूरत पड़ेंगे। तो तिरछी ऊंचाई एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो बंधु यहाँ पे देखिएगा आप जो निकालेंगे एच हमारा कितना है 14 का स्क्वायर प्लस आर कितना है बंधु 21/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको देखेंगे, चौक चौक 196 से और 441/4। अब बंधु इसको आप हल कर सकते हैं जैसा आप चाहें। 6 चौक 24, 9 चौक 36, 2 38 और 4 एका 4 3 7 784 प्लस 441 कितना बंधु 4। कहीं को दिक्कत, यहाँ तक किसी को तो परेशानी नहीं हुआ होगा बंधु। अब आगे देखिएगा इसको जोड़ेंगे 4 1 5 8 4 12 2 7 4 11 12 यानी 1225/4 अंडर रूट। अब बंधु इसको अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 3 12 यानी कि ये हो जाएंगे 35 बटे कितना 2। निकालने का तरीका भी बंधु हम बता चुके हैं, ऐसे भी कभी फिर बता देंगे। अब देखिएगा 35 तो हमारा तिरछी ऊंचाई आ गया, हमको चाहिए वक्र पृष्ठीय बंधु शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एकदम किसी को कोई दिक्कत नहीं बंधु, आराम से पढ़िए, कोई परेशानी नहीं होंगे और सब सवाल आपका बनेगा। पायरल चिंता करने की कोई बात नहीं बंधु। पाए का मान यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया 22/7, तो ले लीजिए। आर का मान हमारा कितना है बंधु 21/2 रख दीजिए।
उसके बाद हमारा जो तिरछी ऊंचाई कितना है 35/2, ये भी रख दीजिए। क्लियर हो गया बंधु। अगर यहाँ कटाना है तो कटा दीजिए, लेकिन हम कटाएंगे नहीं, एक साथ कटाएंगे बंधु। कुल खर्च अगर निकालेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम रखते 6 रुपया लगता है, हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर है, तो 22/7 गुना 21/2 गुना 35/2 और गुना 6। अब बंधु यहाँ से देखिएगा कटा दीजिए। 7 बचे 35, यहाँ से कटाइए, 3 दूनी 6, यहाँ से कटाइए 11 दूनी 22। अब बंधु गुना कर सकते हैं आप, 11 बाद में गुना करेंगे, परेशानी नहीं होगा बंधु। 5 या 15, तो हम 15 से गुना करेंगे, 15 का 15 5, 15 दूनी 30 और बंधु 1 1 30, 315। इसको आसानी से गुना कर लेंगे, इसीलिए 11 छोड़ दिए थे। देखिएगा ये गुना 11 से करने का तरीका है, पहले 5 लिख दो भाई, 5 1 6 लिख दो, 3 1 4 लिख दो, फिर नहीं बचा 3 लिख दो, यानी 34/65। यानी कितना रुपया लगेंगे बंधु? 34/65 लगेंगे। तो आप देख लीजिए खुद से कि कितने नंबर ऑप्शन पे है हमारे मित्र बंधु। तीसरा नंबर पे है। कहीं कोई दिक्कत, किसी प्रकार से परेशानी बंधु, तो एक सवाल हम बताए जो कि आपका प्रीवियस में था बंधु, और एक सवाल उससे रिलेटेड बताए, क्योंकि अगर पिछले प्रश्न में कोई भी परेशानी हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा और ना ही होने देंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बंधु। अगर क्लियर हो गया होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक बंधु हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला भी जो प्रश्न है वो मेंसुरेशन से ही है, और ये भी पूछा गया है 11 फरवरी 2019 में मित्र बंधु। तो आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो वर्ग समझ लीजिए कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा यानी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर है बंधु। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बंधु? वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग की विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो कहता वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए क्या होगा। तो बंधु एक चीज ध्यान दीजिए, हम पूरा प्रॉपर्टीज वर्ग का देख लेंगे। तो देखिएगा ये मान लीजिए ए बी ए सी ए डी। अगर बंधु ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो इसका परिमाप कहेगा मित्र बंधु। तो परिमाप हो जाएंगे 4a, यानी चारों भुजा को जोड़ देंगे तो 4a हो जाएंगे बंधु। अगर इनका क्षेत्रफल निकालने कहेंगे तो कहेंगे भुजा स्क्वायर यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी समान है, चौड़ाई भी समान है, इसलिए a गुना a बराबर क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर हो जाएंगे। अब बंधु देखिएगा, अगर यहाँ कहेंगे वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे बंधु वर्ग का विकर्ण। अगर बंधु देखिए प्रत्येक कोण हम क्या बताएं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बताएंगे तो बंधु ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कहते हैं बंधु कर्ण, यानी यहाँ पे हमारा जो कर्ण होता है ये हमारा विकर्ण हो गया। विकर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या तो लंब ये होगा या तो ये होगा। अगर लंब ये होगा तो आधार ये होगा, अगर आधार ये होगा तो लंब ये होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग का विकर्ण यानी BD निकालेंगे तो बंधु क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर यहाँ भी आधार भी वही है तो ये स्क्वायर हो जाएंगे बंधु, यानी इनके बराबर इनका स्क्वायर इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो सेम हम निकाल सकते हैं बंधु। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे? √2a हो जाएंगे, यानी वर्ग का विकर्ण हो जाएंगे √2 गुना भुजा हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे मित्र बंधु। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे विकर्ण के संबंध में वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे बंधु तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो हम लिखेंगे विकर्ण का डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर ये कर देंगे बंधु तो हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और भुजा के साथ निकालेंगे क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गया बंधु। बहुत भाई बंधु को लग रहा होगा कि सर ये आप कैसे कर देते हैं। मान लीजिए बंधु विकर्ण हमारा क्या है? D है, और D बराबर क्या होता है? √2a होता है। अब देखिए बंधु a बराबर निकालिएगा क्या होगा? D/√2 होगा। अगर ये क्षेत्रफल अगर निकालेंगे बंधु तो क्या होगा? भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा D/√2, तो D गुना D बटे √2 गुना √2 दो बार करेंगे बंधु। देखिएगा एकदम ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो देखिए भुजा स्क्वायर D/√2 गुना D/√2। अब देखिएगा मेरे मित्र बंधु यहाँ पे D स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल भी बंधु यहाँ पे वही है, उसी प्रकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिएगा बंधु, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ विकर्ण की लंबाई 10√2 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 10√2 का स्क्वायर बटे कितना बंधु? 2। तो हो जाएगा 10 गुना 10, और ये √2 कैंसिल, स्क्वायर बंधु ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2/2। 2 कैंसिल, 10 कितना हो जाएंगे?
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप इसको समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। परिमाप 4a, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो √2a होगा। वर्ग का विकर्ण के संबंध में अगर क्षेत्रफल वर्ग का निकालना चाहेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होगा। प्रूव करके भी बंधु दिखा दिए। लेकिन इस सवाल में बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम सेकेंड लॉ से अगर कहते हैं भुजा से निकालेंगे कैसे होगा, तो देखिए बंधु विकर्ण ध्यान देना है। विकर्ण बराबर अभी अभी आप पढ़े √2a पढ़े। विकर्ण कितना दिया है बंधु, 10 √2 दिया हुआ है, √2a एकदम। जो बंधु उधर से ना समझिए इधर से समझिए, तो a बराबर कितना 10। तो क्षेत्रफल कहता है बंधु भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 10 बराबर कितना बंधु, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। क्लियर हो गया मित्र बंधु, ये पूछा गया प्रश्न था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। यानी कि पिछले प्रश्न की तरह ही है बंधु, तो इसको भी आप आसानी से बनाएंगे, क्योंकि हम एक प्रश्न आपका पूछा गया रहता है और लेते हैं, और एक प्रश्न उससे रिलेटेड लेते हैं कि आपको परेशानी ना हो। एकदम पूरी तरह से बंधु विश्वास रखिए, पूरा सवाल आपको बताएंगे और आप सबसे अच्छे से मैथ बना के आइएगा, रीजनिंग बना के आइएगा बंधु, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। बट आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, जैसे जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं आप उनको वॉच करते रहिए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर, निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर देने का मतलब सारे का सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है बंधु। अब देखिएगा इनको आप बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हमारा वर्ग है और इसमें बंधु क्या कह रहा है, एकदम कहता है विकर्ण। विकर्ण क्या दिया, ए दिया है। तो बंधु दोनों तरफ से बना सकते हैं। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के संबंध में अभी हम आपको प्रूव करके भी बताए और आप सवाल बनाए तो क्या बताए बंधु, विकर्ण का स्क्वायर। अगर एक लाइन में याद है बंधु तो आपको आसानी से ये बना के एग्जाम में आ जाएंगे। विकर्ण क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर बटे क्या आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा है। अगर बंधु ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट नहीं रहा तो हम यहाँ पे विकर्ण हम निकाल सकते हैं बंधु। तो विकर्ण का हम फॉर्मूला अभी जस्ट आपको बताए थे। विकर्ण बराबर देखिएगा कैसे निकालेंगे बंधु, ध्यान देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लिखे थे विकर्ण बराबर √2 और ए का मतलब क्या था बंधु, √2 गुना भुजा। ए यहाँ पे दिया हुआ तो ये भी हम यहाँ कैसे रखेंगे, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे भुजा रख सकते हैं। अब भुजा की जगह कुछ भी मान सकते हैं, ABCD चलेगा। अब बंधु विकर्ण हमारा कितना दिया है, ए दिया है, तो √2a, यानी यहाँ पे ए की जगह हम भुजा लिए, क्योंकि ये समान दिखता तो अच्छा नहीं रहता बंधु। तो हम भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्षेत्रफल अगर निकालेंगे बंधु क्या होता है, आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो बंधु यहाँ पे लिखेंगे a/√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएंगे a स्क्वायर, ये √2 कैंसिल बंधु, तो क्या आ जाएगा 2, a स्क्वायर बटे 2, वही ऑप्शन हुआ क्या, तीसरा नंबर। तो बंधु आप इधर से बनाएंगे तो डायरेक्ट देख लेंगे और इधर से भी बनाएंगे तो आपका बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम दोनों तरफ से आपको बताया कि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो चार्ट पे आधारित प्रश्न है बंधु। इस प्रकार के जो है प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सवाल बहुत इस प्रकार से आसान होते बंधु, और ये हमारा जो नंबर आसानी से बढ़ जाता है जब इसको हम एक सवाल बना लेंगे। तो बंधु देखिएगा सवाल में कह क्या रहा है, नीचे दिए गए वार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि S1 का भी कुल वजन कुछ वजन होगा बंधु, जो 23% दर्शाया गया। S2 का भी कुल वजन होगा, उसका देखिएगा बंधु 32% दर्शाया गया। S3 का 16, S4 का 18, S5 का 22, S6 का 25 और S7 का 19 यानी 19%। मिठाई S4 का कुल वजन है 150 kg है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। और बंधु यहाँ देख रहे हो उपयोग हुई, यानी उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो परसेंट दर्शाया गया है वो उपयुक्त जो किए हैं चीनी उनका है प्रतिशत, यानी कुल वजन के उपयुक्त किए हुए चीनी का प्रतिशत दर्शाया गया है बंधु। तो इसका मतलब है जो यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट है, वो उपयुक्त हुई चीनी का जो है परसेंट है बंधु। तो हमारा जो सवाल है वो क्या है कि S4 का कुल वजन 150 kg है। यानी बंधु जो हमारा ध्यान दीजिएगा S4 में जो हमारा कुल वजन है बंधु क्या है, वो 150 kg है। और कह रहा है कि
एस फोर में प्रयुक्त यानी उपयुक्त यानी प्रयोग किया गया है या उपयोग किया गया है। चीनी की मात्रा कितनी है बंधु? तो एस फोर में कितना परसेंट, यहाँ देखिएगा एस फोर में कितना परसेंट चीनी आपका जो है उपयुक्त हुआ है यानी कि प्रयोग हुआ है बंधु, यानी उपयोग हुई चीनी की मात्रा को दर्शाया गया। तो 18% दर्शाया गया है, यानी कि हमारा जो प्रयुक्त चीनी है वो 18% दर्शाया गया है। तो हम जाकर के इसका कितना निकाल लेंगे बंधु? 150 का अगर 18% हम निकाल लेंगे तो कटा देंगे बंधु, कट जाएगा, घटा दीजिए। इसको कटाते बंधु 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 9 तिया कितना 27 केजी चीनी हमारा क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है यानी उपयोग हुआ है। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत है तो वहीं जाकर के प्रश्न में भी कह रहा है मिठाई एस फॉर में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? तो एस फॉर में प्रयुक्त चीनी यानी उपयोग किया हुआ चीनी कितना केजी है बंधु? 27 केजी है। कितने केजी में से? 150 केजी में से। कहीं को दिक्कत? अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हुआ तो फिर से समझिएगा मेरे मित्र बंधु, ये 7 विभिन्न मिठाइयाँ हैं जो कि S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 से दर्शाया गया है। वो भी जो दर्शाया गया है उपयोग, ये भाषा को देखिएगा, उपयोग हुई चीनी की मात्रा को, यानी आपके पास चीनी कितना था ये नहीं दर्शाया गया है बंधु, लेकिन ये जो डाटा आपका है, जो ये आपको चार्ट नजर आ रहा है, उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कुल वजन के जो उपयोग हुआ है चीनी उसका परसेंट दर्शाया गया है। यानी S1 का जो चीनी है 23% उपयोग हुआ, S2 का 32, S3 का 16, S4 का 18, S5 का 22, S6 का 25% और S7 का 19% ये उपयोग हुआ है। और आगे कहता है मिठाई S4 का कुल वजन कितना है? 150 केजी है। मिठाई S4 में उपयुक्त यानी प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? तो बंधु S4 में कितना चीनी, कितना परसेंट उपयोग हुआ है? 18%। तो 150 का 18% निकालेंगे तो कितना केजी चीनी प्रयोग हुआ है यानी उपयोग हुआ है बंधु? 27 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? चौथा में है। क्लियर हो गया? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं मित्र बंधु? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी चार्ट पे आधारित रेखा चित्र पे है बंधु, तो इसको भी आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा मित्र बंधु। इस प्रकार प्रश्न आपका पूछा जाता है और ये पूछा गया प्रश्न है 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में बंधु। तो ध्यान देंगे, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। लाभ परसेंट P1, P2, P3, P4, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे मित्र बंधु उत्पाद P का राजस्व इतना रुपया है तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा? बंधु यहाँ जैसा आप प्रश्न देख रहे हैं कि जो ये दर्शाया गया है मित्र बंधु वो लाभ परसेंट पे दर्शाया गया है। अगर मान लीजिए बंधु लाभ परसेंट अगर दर्शाया गया, ये 15% लाभ P1 को हो रहा है, P2 को 30% हो रहा है, P3 को 27%, P4 को 23%, P5 को 8%। तो लाभ का ये अर्थ क्या हुआ इसको समझिएगा बंधु। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हैं जो उत्पाद करते हैं, तो बंधु आप कुछ ना कुछ पहले व्यय करते हैं। व्यय कितना परसेंट लगाते हैं बंधु? 100% लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, कोई भी उत्पादन आप कर रहे हैं, तो कितना परसेंट मित्र बंधु? 100% करते हैं। तो ये व्यय में कितना खर्च किया? 100%। किसकी बात कर रहे हैं? जो भी हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, P5, कोई भी आपका जो है कंपनी का विभिन्न उत्पाद हो, तो वो अपने आप सब क्या लगाएगा बंधु? 100% लगाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए P1 को 15% लाभ होता है तो बंधु 115 उसका राजस्व मिलेगा। अगर मान लीजिए बंधु P2 का 30% लाभ होता है तो 130 मिलेगा, क्योंकि 30% लाभ और व्यय 100 की है। टोटल कमाई राजस्व कितना होगा बंधु? 130 होगा। उसी प्रकार 127, उसी प्रकार 123, उसी प्रकार 108 होगा अगर हम व्यय 100 करते हैं तो। बंधु लाभ यहाँ जा देख रहे हैं किसके बारे में पूछा जा रहा है? उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, तो P3 का व्यय क्या होगा? यानी P3 का जो व्यय 100 निकाल लेंगे हमारा वो मान हो जाएगा। बंधु अगर P3 की बात करते हैं तो P3 का डाटा देख रहे हैं यहाँ पे है, जिनको 27% लाभ हो रहा है। अगर इसको 27% लाभ हो रहा है तो बंधु इसको जो राजस्व मिलेगा, जो आमदनी होगा टोटल बंधु कितना होगा?
27% के अनुसार 127 होगा। यही 127 बराबर कितना दिया, उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 है, तो हम यहाँ पे 38,100 कर दिए। कहता है कि उत्पाद P3 का व्यय क्या है बंधु, व्यय कितना किया, वो 100 किया है, तो 100 बराबर निकालेंगे 38100 बटे 127 गुना 100। बंधु ध्यान दीजिएगा, इसको कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, 00 यहाँ उतरेगा। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, 3 बार में, 7 या 21, 3 दूना 6 2 8, 3 1 3, क्लियर, एकदम कटाना बहुत ही सुंदर है बंधु। इस पे अगर देखेंगे 300 पर क्या शून्य और चढ़ जाएगा, 2 शून्य यानी 30,000 उसका जो होगा बंधु व्यय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया मित्र बंधु, समझ गए? अगर नहीं समझे होंगे तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर ये प्रश्न में दिक्कत हुआ, क्योंकि प्रश्न नंबर भी दे देते हैं, वॉल्यूम नंबर भी आपको हम डाल ही देते हैं बंधु। देखिएगा, राजस्व P3 का कमाने का अर्थ है बंधु, हम कोई व्यय किए, हमको कोई लाभ हुआ, तभी जाके उससे राजस्व मिला, उससे हमको कुल उत्पादन का जो है कहते हैं कि कुल आमदनी मिला, तब जा करके हमको कहता है व्यय किया, तो व्यय 100 निकालना तो हो गया। अगर 100 रुपया हम कहीं व्यय लगाते हैं बंधु, अगर उस पर 27% लाभ हो जाता है, तो हम कमाई कितना होगा, टोटल 127 होगा। 127 बराबर हमारा इतना था, तो 100 बराबर इतना हो गया। क्लियर हो गया मित्र बंधु? आज थोड़ा समय का प्रॉब्लम है बंधु, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा तो आज है नहीं, क्योंकि हमको भी ड्यूटी जाना पड़ता है, ड्यूटी से आते हैं बंधु, आप सबों के लिए वीडियो बनाते हैं, फिर आप सबों के बीच रहते हैं, तो बहुत सारा भी हमारा स्कार्सिटी चल रहा है बंधु टाइम का, इसीलिए हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहने के बावजूद भी आप सबों के लिए वीडियो बनाते हैं बंधु, लाते हैं सवाल बनाने के लिए कि आप इन हमसे जुड़िए, सवाल बनाइए, क्योंकि SSC GD आपको कंप्लीट करना है। तो हम जब इतना मेहनत कर सकते हैं मित्र बंधु, आप सबों के लिए टाइम नहीं रहते हुए भी टाइम निकालते हैं, तो आपके पास टाइम है, टाइम इसलिए बंधु क्योंकि अब की बार आपको SSC GD कंप्लीट करना है, इसलिए आप वीडियो जरूर देखिए बंधु। आपको आसान सवाल ही क्यों ना मिले, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, फिर कभी ऐसा दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा बंधु। हम बता रहे हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस क्षेत्र से हम गुजरे, जिस समय से हम गुजरे, उसके बाद हम बता रहे हैं बंधु, तो आपसे ये मिस ना हो, आपके पास टाइम बहुत है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और इसी रिलेटेड सवाल को भी बनाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, देखिए कितना नंबर आता है। फिर कोई सवाल नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए, तो फिर हम बता देंगे बंधु, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होने देंगे। तो आज हमारा टाइम कम होने के कारण आज हमारा क्लास इतना तक ही रहता है बंधु, और इतना तक रहने का मतलब हमारा ये साफ है कि आज जो हमारा ये खत्म हो रहा है, यानी कि 11 फरवरी 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन था खत्म हो चुका। अगला जो सेकेंड शिफ्ट का मैथ चलेगा या हमारा फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग चलेगा, यानी सब पर्सन को लेके चलेंगे बंधु, सब सब्जेक्ट को हम लेकर के चलेंगे। आप इनसे मतलब कि छूटे ना, एक भी सवाल आपसे छूटे ना, ये मकसद है मेरा। तो बंधु, आप सबों को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।